हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 पार्ट 3 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पाठ से है। आज के वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष तथा उनके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम दृष्टि दोष की बात करें तो हमारे दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। अगर पहले दृष्टि दोष की बात करें तो वो निकट दृष्टि दोष, दूसरे की बात करें दूर दृष्टि दोष, तीसरे की बात करें जरा दृष्टि दोष, चौथे की बात करें अविबिंदुकता और पांचवें की बात करें वरांधता। कहने का मतलब इंग्लिश में अगर कहें निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, वहीं दूर दृष्टि दोष को कहा जाए तो हाइपरमेट्रोपिया, अगर जरा दृष्टि दोष को कहा जाए तो प्रेस बाइफोबिया और अविबिंदुकता को कहा जाता है एसाइमिस्टिज्म और वरांधता को कहा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग दृष्टि दोष की बात करेंगे। दृष्टि दोष अगर कहें तो दृष्टि दोष जब हमारे आंखों की सामंजस्य क्षमता या किसी कारणवश किसी प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने में हमारी आंख जो असमर्थ रहती है तहाँ वहीं उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम पहले निकट दृष्टि दोष की बात करें तो सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। निकट दृष्टि दोष का अर्थ अगर कहा जाए तो निकट की वस्तुएं दिखते हुए भी हमारे आंख में दोष है। निकट की वस्तुएं दिखते हुए भी आंखों में दोष, आंखों में दोष। तो आप कह सकते हैं कि निकट की वस्तुएं देखते हुए भी आंखों में दोष होने का मतलब निकट की वस्तुएं दिख रही हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो हम लोग ये हमारा निकट दृष्टि दोष का शाब्दिक अर्थ था। निकट की वस्तुएं दिखते हुए भी हमारी आंखों में दोष हो, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें तो अगर निकट दृष्टि दोष के कारण की बात करें तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब होता है हमारी आंखों के रेटिना से पहले बन जाता है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ये हमारी आंख है, अगर ये हमारी आंख है, ये हमारी रेटिना है। जब हम किसी दूर वस्तु को अगर हम देखते हैं तो जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब होती है रेटिना से पहले बन जाती है। जब हमारे रेटिना से पहले जब प्रतिबिंब किसी वस्तु की बनेगी उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष में जो हमारे आंख किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। अगर कारण की बात किया जाए तो आप कह सकते हैं इसके कारण दो हो सकते हैं। पहला हो सकता है आंखों का गोलक का बड़ा होना, आंख के गोलक का बड़ा होना, गोलक का बड़ा होना अर्थात व्यास का बढ़ जाना तथा फोकस दूरी का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष के हमारे कारण है। अगर पहले कारण की बात किया जाए तो इसमें हमारे आंख का जो गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे वस्तुओं की प्रतिबिंब होती है वो रेटिना पर पड़नी चाहिए लेकिन रेटिना से पहले बन जाती है। इसलिए हमारे आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जो हमारे आंखों का गोलक था उसका व्यास बढ़ जाएगा लेकिन फोकस दूरी कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये हमारा आंख का जो गोलक है ये बड़ा हो जाएगा लेकिन जो हमारी फोकस दूरी रहेगी वही की वही रहेगी। अगर इस तुलना में अगर हम देखें तो हमारी वक्रता त्रिज्या और व्यास के बढ़ने के बावजूद भी जो हमारा फोकस दूरी होता है वहीं पर स्थिर रहती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो फोकस दूरी है छोटी हो जाएगी। अगर अब हम लोग अगले दृष्टि दोष की बात करें तो अगला दृष्टि दोष हमारा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि हमें दूर की वस्तुएं दिखते हुए भी हमारे आंखों में दोष है। हमें दूर की वस्तुएं दिखने
के बाद भी आंखों में दोष, आंखों में दोष। अगर दूर की वस्तुएं देखने के बावजूद भी हमारे आंखों में दोष है तो इसका मतलब हमें दूर की वस्तुएं दिख रही हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ये हमारे दूरदृष्टि दोष के शाब्दिक अर्थ रहा। अगर हम इसके कारण की बात करें, तो कारण में जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो हमारी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो हमारे रेटिना पर बनना चाहिए, वो प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पीछे बन जाता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई पास में वस्तु है, ये कोई वस्तु है, भी अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें तो ये यहाँ पर जाके थोड़े से यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर जाके थोड़े से यहाँ पर होगा, अर्थात ये हमारी रेटिना है तो रेटिना के पीछे बन जाएगी। प्रतिबिंब जो हमारी रहेगी तो रेटिना के पीछे बन जाएगी। तो अगर हम देखें रेटिना के पीछे बनने का कारण, हमारी जो प्रतिबिंब है, वस्तु की प्रतिबिंब हमारी रेटिना के पीछे बनने का कारण हमारी आंखों का जो गोलक होता है उसका छोटा हो जाना होता है। आंखों का गोलक छोटा हो जाना अर्थात अगर देखा जाए तो फोकस दूरी का बढ़ जाना। अगर हमारी फोकस दूरी इतनी है, यहाँ से इतनी तक, अगर हम आंखों का गोलक छोटा कर दें तो इसके अपेक्षा के देखेंगे तो हमारी जो फोकस दूरी वहीं की वहीं रह जाएगी, अर्थात हमारी फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो प्रतिबिंब रहेगा वो आंखों के पीछे बन जाएगा। अगर हम निवारण की बात करें, तो निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का इसलिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का कार्य किरणों को सिकोड़ने का होता है, अर्थात ये जो हमारा रेटिना से पीछे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है इसे सिकोड़ कर रेटिना पे ले आएगा। जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो ये प्रकाश को थोड़े से अपने ओर मोड़ लेती है। मोड़ने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनने लगता है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो ये आप लोग अब तक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़े। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर याद करने की बात हुई, तो अगर याद करना हुआ तो हम लोग इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हमें निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस लगाना है तो अवतल लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समस्या को निवारण के लिए हमें बड़े चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे निकट हमारा 3 शब्दों का है और अवतल शब्द हमारा 4 शब्दों का है, अर्थात 3 शब्द का निवारण 4 करेगा। उसी प्रकार अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो दूर हमारा 2 शब्दों का है, वहीं उत्तल हमारे 3 शब्दों का है, इसलिए हमारे दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस करेगा। अब हम लोग तीसरे जरा दृष्टि दोष पर हम चलते हैं। अगर जरा दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें आयु के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो आंखों की सामंजस्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आंखों की सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें पास और दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगर इसके कारण की बात करें, इसका कारण होता है मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। अगर पहले कारण की बात करें तो मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। अगर दूसरे कारण की बात करें तो मुलायम लेंस का कठोर हो जाना। मांसपेशियों का कमजोर हो जाने से मतलब है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो लेंस होती है, आंखों की लेंस होती है, उससे हमारी पछमावी मांसपेशियां जकड़ी होती हैं। तो उम्र के साथ साथ वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अर्थात हमारी लेंस को किसी वस्तु को देखने के लिए सामंजस्य स्थिति में नहीं ला पाती। अगर वहीं मुलायम लेंस का कठोर हो जाने की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में जाने के बाद हमारी लेंस छोटी हो जाती है और अंधेरे में आ जाए तो हमारे लेंस का आकार बढ़ जाता है। तो लेंस अगर कठोर हो जाएगा तो उसमें लचीलेपन की कमी आ जाएगी, जिससे हमारा प्रकाश में जाने के बाद हमारी जो हमारी आंख का लेंस होता है वो छोटी नहीं हो पाएगी और अंधेरे में आने के बाद जो आंख का लेंस होता है वो बड़ी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग अगर निवारण की बात करें तो इसके लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में हमारे 2 लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल
अगर हम इसे अगर सही तरीके से लिखें तो पहले आप लिख लीजिए अवतल लेंस, अवतल लेंस और अवतल लेंस, और दूसरे को लिखें तो हम कहते उत्तल लेंस। ये हमारे दो फोकसिंग जो लेंस होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। जैसा कि हम लोग वृद्ध आदमियों को चश्मे लगाते देखते हैं तो वृद्ध आदमियों के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा रहता है और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा रहता है। अवतल लेंस लगने के कारण दूर की वस्तुओं को देखते समय हमारी जो प्रकाश होती है थोड़े से आंखों लेंस को फैला के दिखाती है, जिससे हमारे रेटिना पहुंच जाती है। वहीं पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारी जो पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी जो आंखों की समंजन क्षमता कम होती है उसे सिकुड़ के रेटिना पर बनाने का काम करता है उत्तल लेंस। इससे हमारे वृद्ध लोग अपने चश्मे में ऊपर अवतल लेंस और निचले भाग पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम अगले दोष की बात करें तो अगला दोष हमारा अविंदुकता है। अगर हम अविंदुकता की बात करें तो इसमें समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वस्तुओं को एक साथ हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगर इसके कारण की बात किया जाए तो इसमें कारण में मानव नेत्र का जो गोलक होता है, मानव नेत्र का जो गोलक होता है, मानव नेत्र का छोटा बड़ा हो जाना, ये आप कह सकते हैं मानव नेत्र के गोलक का असमान हो जाना। असमान हो जाने का मतलब है कि जो मानव नेत्र का गोलक है का आकार न होते हुए थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, जिसके कारण हमें एक समान स्थिति पर समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं। इसके लिए हम लोग अगर हम निवारण की बात करें तो निवारण में हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अगर हम अगले दोष की बात करें तो अगला दोष हमारा वर्णांधता है। वर्णांधता में कुछ हमारी जो आंखें होती हैं कुछ रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। इसमें कुछ रंगें हमें समझने में कठिनाई महसूस होती है। अगर कारण की बात करें तो इसका कारण होता है, जिनका कारण होता है ये माता पिता से मिलती है। इसको अगर निवारण की बात करें तो इसका निवारण नहीं किया जा सकता। ये जन्मजात होती हैं। कारण की बात करें तो इसमें जो हमारी शंकु आकार की कोशिकाएं होती हैं जो आंखों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारी आंखें हैं, इसमें से जो हमारी दो प्रकार की कोशिकाएं जाती हैं। एक दंडाकार कोशिका जो होती है, एक होता है हमारा शंकु आकार की कोशिका। शंकु आकार की कोशिका, इसमें शंकु आकार की कोशिका में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें सभी रंगों के लिए सुग्राही नहीं होती। रंगों को हमारी आंखें पहचान नहीं पाती, अंधता कहते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।